हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे सवाल जिसमें आपको लुप्त पद ज्ञात करने हैं। कुछ मैथ्स के हम ऑपरेशंस लगाएंगे और उन ऑपरेशंस की मदद से जो रिक्त स्थान होगा, जहाँ पर कि जो पद गायब है, वो हमको ज्ञात करना है। रीजनिंग के ये टॉपिक्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे सवाल आते ही आते हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से समझिए। काफ़ी सरल है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर सवाल लिख रखे हैं बहुत सारे, और ये जगह खाली छोड़ रखी है ताकि मैं इनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बता सकूँ। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ब्लॉक बना हुआ है और जिसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं और एक पद यहाँ पे लुप्त है। उस लुप्त पद को हमको ज्ञात करना है और ये आपके सामने ऑप्शंस रखे हुए हैं। चलिए इन पैटर्न को हमको देखना है। 5, 2, 6, 15, 14 इधर। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए इधर और इधर की संख्याएं छोटी हैं और बीच वाली संख्याएं बड़ी हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ तो इनको और इनको जोड़ के या गुणा करके बीच वाला तैयार किया गया होगा। तो आपको ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। अब देखो ऊपर और नीचे वाले को जोड़ के देखो तो 5, 3, 8 तो नहीं बनेगा। गुणा करके देखो तो 5, 3, 15, और देखो 15 यहाँ दिख रहा है। 2, 7, 14 यहाँ दिख रहा है। 6, 3 क्या होना चाहिए? फिर 18 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। पहले वाले कॉलम में मतलब कि सबसे ऊपर वाली संख्या और सबसे नीचे वाली संख्या को गुणा करने पर जो आ रहा है वो बीच वाले कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक वैसे यहाँ पे भी ऊपर वाली संख्या और सबसे नीचे वाली संख्या को गुणा करने पर जो आ रहा है वो बीच में लिखा है। तो वैसा ही पैटर्न फिर नीचे वाले में भी बनना चाहिए। 6, 3 कितना होना चाहिए? 18। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो ये बन गया। ठीक है, पहला सवाल ओके हो गया। कितना सरल था ना दोस्तों। तो बस आपको उसी चीज को पहचानना है, पैटर्न देखना है, संख्याओं को भी देखना है कि संख्याएं किस हिसाब से बढ़ रही हैं, घट रही हैं, कहाँ छोटी संख्या है, कहाँ बड़ी संख्या है, क्या हो सकता है। आपको दिमाग लगाना है और ये ज़्यादा कठिन काम नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपसे बनने लगेगा ये, और एक समय ऐसा आएगा कि आप कठिन से कठिन सवालों को माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। तुरंत ही आप उसको देख के बता सकते हैं, ऐसा भी होगा। बस आपको प्रैक्टिस करने की देर है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पे आप देखेंगे 4, 3, 1, 2 बीच में लिखा है 11, 5, 4, 2, 3 बीच में 23, यानी बीच का अंक थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। सो क्या हो सकता है देखते हैं। 11 कब आता है? चलो हम देखते हैं, चारों को जोड़ के देखते हैं। 11 आता है कि 4, 3, 7, 7 तो 9, 9 और 1 10, यानी जोड़ने वाला तो खेल यहाँ लग नहीं रहा है। चलिए हम गुणा करके देखते हैं। 4 दिए 12, ये तो पहले से ही ज्यादा हो गया। चलिए हम आमने सामने वाले को गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, और इधर वाले को गुणा करके देखते हैं। 3 एकम 3, और 8 और 3 11, यानी कि यहाँ पर क्या पैटर्न मिल रहा है आपको? 4 दूनी आमने सामने वाले को गुणा करो, 4 दूनी 8, और इधर आमने सामने वाले को गुणा करो, 3 एकम 3। तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 3 11, जो कि बीच वाला अंक है। तो ये आपने एक पैटर्न तो खोजा, लेकिन वैसे ही सब में फिट होना चाहिए ना, तो बाजू में भी देखना पड़ेगा। तो चलिए बाजू में देखिए, 2 चौक 8, 5 दिया 15, तो 15 और 8 कितना होता है? 23, और ये 23 बीच में लिखा है, आप देख सकते हैं। यानी कि सही पैटर्न हमने पकड़ लिया। यहाँ पे सही जो वहाँ पे ट्रिक लगा हुआ है, जिस नियम से वो बना हुआ है, वो हमने देख लिया। तो बस वैसे यहाँ पे भी होगा। 6 दिया 18 प्लस 5 दूनी 10, तो कितना होना चाहिए? 18 10 कितना होता है? 28। कहाँ है 28? देख लीजिए, ऑप्शन सी में है 28, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, काफी सरल था, आपको बस पैटर्न खोजने की देर थी। चलिए अगला देखते हैं अब हम। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 2, 3, 5 बीच में 100, बीच का अंक काफी बड़ा है। सिंपली इसको जोड़ने से तो नहीं आएगा। 5, 2, 7, 3 10, 10 का वर्ग है ये। ठीक है, 5, 2, 7, 3 10, और 10 का वर्ग है। 5, 4, 9, 9, 6, 15, तो 15 का वर्ग कितना होना चाहिए? 225 है क्या ऑप्शन में? 225, यस, ऑप्शन सी में है। कितना जबरदस्त था। सब सब अंकों को गुणा करो, सॉरी सब अंकों को जोड़ दिए, सब अंकों को जोड़ना है, और जितना मिलेगा ना
उसका फिर आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो कितना मिल गया आपको 100, जो कि बीच में लिखा है। तो यहाँ पे भी वही आएगा 6, 6 5 11 4 15, 15 का वर्ग 2 25। तो ये बन गया 2 25 आपका आंसर आएगा। कितना सरल था, बहुत ही ईजी है, घबराने की बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 4 7 15 29 59 1 17 2 35, यानी कि आप देख रहे हो कि अंक क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला अंक तो इससे भी बड़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये इससे, या तो ये इससे बड़ा होगा या तो ये इससे मतलब इससे छोटा होगा। तो हो सकता है पैटर्न की शुरुआत यहाँ से हो रही हो। अगर पैटर्न की शुरुआत यहाँ से हो रही होगी तो समापन यहाँ पे होगा, उस समय ये वाला अंक इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि अंक क्रमशः बढ़ रहे हैं। खैर जो भी हो देखते हैं। आप देखो 7 लिखा है, 4 से 7 कैसे मिला होगा, 4 का डबल तो 8 होता है। तो 4 का डबल 8 होता है और 8 से ये एक कम है, यानी कि 4 के डबल से एक कम है कौन, 7। 15 और 7 के बीच में कितना का फासला है और किस टाइप का रिलेशन है, 7 दूनी तो 14 होता है। डबल का अगर अपन डबल भी करते हैं तो 7 दूनी 14 होता है, मगर यहाँ 15 लिखा है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 7 के डबल से एक ज्यादा है 15, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप देखो कि अगर आप जोड़ने वाले में नियम देखते हैं, जैसे 4 और 3 7, 7 और 8 15, तो जोड़ने वाला नियम तो नहीं बैठ रहा है, तो अलग अलग हो गया, इसमें कोई भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अपन डबल वाले को सोच रहे हैं। 4 दूनी 8 करते हैं, मगर 8 से एक कम लिखा है 7। फिर 7 दूनी 14 होता है, लेकिन 14 से एक ज्यादा लिखा है 15। फिर 15 दूनी 30 होता है, लेकिन एक कम लिखा है 29। मतलब पैटर्न समझ में आ रहा है कि एक बार आपको दुगने से एक कम लिखा हुआ दिख रहा है और जस्ट अगली बार आपको दुगने से एक ज्यादा लिखा हुआ दिख रहा है। तो अगला जो लिखा है वो 15 दूनी 30 होता है, मगर एक कम होकर वो 29 दिख रहा है आपको। उसके अगले में आपको 29 दूनी कितना होता है, 29 दूनी 58 होता है, मगर आपको एक ज्यादा दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 59 दिख रहा है आपको। फिर आपको 59 दूनी कितना होना चाहिए, 118 होना चाहिए, मगर आपको 117 दिख रहा है, यानी दुगने से एक कम दिख रहा है। फिर आपको क्या दिखना चाहिए, 117 दूनी 234 होना चाहिए, मगर आपको एक ज्यादा होकर 235 दिख रहा है। फिर इसीलिए आपको 235 दूनी 470 होना चाहिए, लेकिन आपको दिखेगा 469, क्योंकि देखो दुगने से एक कम, दुगने से एक ज्यादा, दुगने से एक कम, दुगने से एक ज्यादा, एक कम, एक ज्यादा, एक कम, एक ज्यादा। 469 कहाँ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया आपको। ये वाला अगला अंक इसके दुगने से एक कम है, फिर ये अगला अंक इसके दुगने से एक ज्यादा है, फिर ये अगला अंक इसके दुगने से एक कम है, फिर ये अगला अंक इसके दुगने से एक ज्यादा है, फिर ये अगला अंक इसके दुगने से एक कम है, ये वाला अगला अंक इसके दुगने से एक ज्यादा है, और इसलिए ये वाला अगला अंक इसके दुगने से एक कम होगा। 469 ही आपका आंसर होगा। आगे आंसर बहुत सरल था। ये वाला देखे, ये वाला भूल गए क्या, चलो ये अब इसको देखते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं, ये वाला रह गया। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। यहां पर आप देखेंगे अंक तो क्रमशः बढ़ रहे हैं, अंक क्रमशः बढ़ रहे हैं। तो क्या पैटर्न हो सकता है, देखो तो 2 3 6 होता है, 2 3 6, 6 3 18, 18 छक्के 108, यानी कि हाँ पैटर्न में समझ में आ गया। आप 2 से कहानी चालू हुई है और अगले अंक को उसके पिछले अंक से गुणा करके आगे लिखा गया है। 3 है तो 3 को अपने पिछले वाले से गुणा करके जितना आता है उतना उसके आगे लिख दो। 3 दूनी 6। अब 6 को उसके पिछले वाले से गुणा करके जितना भी बन रहा है उसको आगे लिख दो। 6 दिया 18। अब 18 को उसके पिछले वाले से गुणा करके उसके आगे लिख दो, यानी 18 छक्के 108 सामने लिख दिए। तो बस आप समझ गए होंगे कि अब 108 को उसके पिछले वाले से गुणा करके इसके सामने लिखना है। तो 18 144, 144 का 44 हासिल आई, एक 18 कम 18 और एक 19, 1944। कहाँ लिखा है 1944, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपने देखा कि यहाँ पर ना किस टाइप का पैटर्न था, 3 को अपने पिछले वाले से गुणा किए थे हम लोग तो 6 मिला था,
फिर 6 के लिए क्या किए, 6 को उसके पिछले वाले से गुणा किए तो उसका अगला वाला मिला 18 मिला। 18 को उसके पिछले वाले से गुणा किए तो जो मिला वो 18 के आगे लिखा था, इसलिए 108 को उसके पिछले वाले से गुणा करेंगे यानी 18 से, तो जो मिलेगा वो उसके आगे लिखा जाएगा। 1944 आपका आंसर आ गया। सरल था, बहुत 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 ज्यादा सरल था। अब देखते हैं अपन आगे। आइए देखते हैं पांचवा सवाल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है। इसमें जो पैटर्न बना हुआ है आप देखेंगे 6 4 52, 3 5 34, यानी इनके इनके किसी प्रकार के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ है, तभी ये अंक बड़ा नजर आ रहा है। ये भी इन दोनों से बड़ा नजर आ रहा है, ये भी बड़ा नजर आ रहा है। क्या पैटर्न हो सकता है? अगर हम देखो सिंपली गुणा करेंगे तो नहीं आ रहा है, 6 चौक 24 तो नहीं आ रहा है। वर्ग करके देखते हैं अपन कुछ, 6 छक्के 36, 4 चौक 16, देखता हूं मैं। 6 का वर्ग और 4 का वर्ग, 6 छक्के 36, 4 का वर्ग 16 और दोनों को जोड़ने पर 52 आ गया। अरे वाह, चलिए देखते हैं ये पैटर्न अगले में है कि नहीं है। 3 तिया 9, 5 पंचे 25, तो 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग, 3 तिया 9 25, आ रहा है क्या 34? आ रहा है पैटर्न। सो समझ जाइए कि अब यहाँ पे आप सोचिए 8 का वर्ग प्लस मैं क्या करूं ताकि मेरे को 68 मिल जाए, तो 8 का वर्ग यानी 64 हो गया। 64 में क्या जुड़े, क्या जुड़े, तो 64 में 4 जुड़े ताकि 68 हो जाए। 4 मतलब किसका वर्ग? 2 का वर्ग, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि आपको वहां पे 4 नहीं सोचना है, वहां पे आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग करने पर इसके वर्ग में अगर उसको जोड़ा जाए तो 68 आ जाए, तो 2 का वर्ग यानी 2 आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो 4 का 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है ना। क्योंकि देखो ये जो संख्याएं लिखी थी ये तो हमने इनका वर्ग करके देखा, आपने वर्ग के रूप में तो नहीं लिखी, इनका वर्ग करके देखने पर ही आ रहा है। तो वहां पे आपको वो संख्या सोचनी है जिसका वर्ग करने पर और इसके वर्ग के साथ जोड़ने पर ही 68 आ जाए। सो आपको वहां पे सोचना है 4 दैट इज 2 का वर्ग। हाँ अब देखो, अब मैच करते बन रहे, इनका वर्ग ऐसे इनका वर्ग, तो 2 का वर्ग, तो ऑप्शन 2 आएगा वहां पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। 7 5 6, यानी 7 और 5 के बीच का दिख रहा है, यानी कि एवरेज दिख रहा है। 7 5 एवरेज निकालोगे तो 6 आएगा। 5 21 13 दिख रहा है, 5 और 21 को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो 26/2 और यानी कि 13। ठीक है, 21 7 दिख रहा है और 21 7 का एवरेज निकालोगे, 21 + 7/2 कितना होगा? 28/2, 14। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी, सी इज करेक्ट। बहुत सरल था ये, ज़्यादा कठिन नहीं था, ये तो काफ़ी सरल था। अब तक का सबसे सरल सवाल तो यही था जिसमें हमने केवल 2 अंकों का एवरेज के रूप में नीचे वाले अंक को देखा और वो फिट भी हो गया पूरे में। तो उसी पैटर्न हमको खोजना बस होता है, पैटर्न अगर तलाश लिया आपने तो बस फिर तुरंत बन जाता है एकदम। चलिए नीचे वाले में पैटर्न तलाशते हैं, नीचे वाले में क्या पैटर्न है देखते हैं। नीचे वाले को आप देखेंगे कि नीचे लिखी संख्याएं आपको बड़ी दिखाई दे रही है ना। तो देखते हैं कि क्या पैटर्न है। जोड़ने से तो 42 आएगा नहीं, गुणा करने से तो और बड़ी संख्या मिलेगी। 10 5 15 6 21, 21 का डबल होता है 42, ये पैटर्न मेरे माइंड में बैठ रहा है। देखते हैं वो पैटर्न यहाँ फिट होता है कि नहीं होता है। 17 3 20, 17 3 20, 20 और 14 34, 34 का डबल है 68, पैटर्न मिल गया। तीनों अंकों को जोड़ो, शुरू के तीनों अंकों को जोड़ो, फिर जितना मिल रहा है उसका डबल कर दो तो नीचे वाला हमको मिल जाएगा। अगला देख लो, उन तीनों को जोड़ो, फिर जितना मिल रहा है उसका डबल कर दो, गुणित दो। इसलिए इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे, जितना मिलेगा उसका डबल करेंगे तो 92 मिलेगा। तो
अब हम ये अंक खोजना चाहते हैं, तो ये अंक जरूर इस अंक का मतलब सॉरी इन तीनों के योग का डबल होता है, यानी कि इन तीनों का योग करने पर जो भी चीज आएगी वो जरूर 92 का आधा रही होगी, क्योंकि ये 92 कैसे है, ये 68 कैसे आया था, तीनों को जोड़ने से उसका डबल करने पर आया था। इसलिए इन तीनों को जोड़ने से जो भी चीज आएगा उसका डबल करने पर 92 आएगा, यानी 92 का अगर हम आधा करेंगे तो वो चीज कौन होगी, जो इन तीनों का योग होगी। तो मैं ठीक बोला ना? हाँ, यानी इन तीनों चीज का योग करने पर जो चीज मिलेगी वो कौन होगी, वो 92 का आधा होगी। ठीक है, तो 92 का आधा कौन होता है, 46। ठीक है, यानी इन तीनों का योग करने पर 46 आना चाहिए, जिसमें से 15 8 23 तो ऐसे ही हो गया, 15 8 23 हो गया, तो बचेगा कौन, यहाँ पे 23 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, तीनों का योग करने से, तीनों का योग करने पर जो मिल रहा है उसका डबल करने पर नीचे वाला आ रहा है, तीनों का योग करने पर, तीनों का योग करने पर जो चीज मिल रही है उसका डबल करने से नीचे वाला आ रहा है, यहाँ पे भी वही होना चाहिए। तीनों का योग करने पर जो चीज मिलनी चाहिए उसका डबल करने पर सबसे नीचे वाला मिल रहा है, तो हमने उल्टा किया। ये संख्या को जानने के लिए ना हमने, अब क्योंकि डबल करना पड़ रहा है तो 92 का आधा कर लेते हैं, तो आधा करने पर 46 मिल रहा है, और वो 46 कौन है, इन तीनों का योग है, जिसमें से अगर इन दोनों को आप माइनस कर दो, जोड़ करके 15 8 23 जोड़ लिया मैंने, और उस 46 में से माइनस कर लिया, तो कितना मिला, 23। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 23 आंसर आ गया आपका। और इसी तरीके के सवाल आप बहुत सारे ट्राई करें, आपसे बनने लगेंगे। ये तो एक कुछ ही प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ताकि मैं इसके केवल जो पैटर्न किस तरीके से खोजे जा सकते हैं वो आपको थोड़ा बहुत बता सकूं। सो कैसा लगा ये प्रयास, आप जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और समझाते समझाते अगर मुझसे कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, कोई भूल हो गई हो तो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं अगले वीडियोस में उन सभी भूलों को सुधार सकूं और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर, कुछ टॉपिक्स अगर आपको जैसे कठिन लगते हैं जो जो टॉपिक, तो आप मुझे बताएं ताकि उन पर वीडियो में ला सकूं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।